नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस, तो मेरे एनालिसिस को आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप उसके अंदर में उसको सुन रहे हैं तो आप पेपर पेन लेके बैठे उसके अंदर में नोट्स बनाइएगा। एंड थर्ड, जब आप उसके अंदर में कोई भी पोजिशन बनाने वाले हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द ट्रेड्स। So last week when I came with the analysis about Nifty and Bank Nifty, that time I was expecting a Bank Nifty to travel around the level of 17,030, that is a max level, and I was not expecting that Bank Nifty will go above the level of 16,000, even 16,800 to 850. But later on, as Nifty went to that level, my next target was opened. That was around 17,030. That level which I gave it to my daily premium YouTube members. So in that analysis, on daily basis, I do the analysis of Nifty and Bank Nifty. So वहां पे मैंने उनको वो सारे पॉइंट्स शेयर कर लिए थे, पर निफ्टी ने उसको भी आउट परफॉर्म करके 17,300 तक एक बार जो है निफ्टी ने काम कराया है। बैंक निफ्टी जो पेंडिंग टारगेट्स थे वो पूरे करने के लिए निकली। अब माय टारगेट वाज 36,185, सो वहां तक वो आई और उससे भी ऊपर निकल के 37,000 तक भी चली गई। दैट अपडेट आई ऑल्सो गिव ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, एंड ऑल्सो जो डेली वीडियोज के लिए जुड़े हैं उन तक तो ये वीडियो पहले जा चुका था। अब इस हफ्ते क्या होने की संभावना है और हमको क्या चीजें दिमाग में रखनी है उसको बताने के पहले मैं आपको दो पॉइंट्स बता रहा हूं। दैट बोथ पॉइंट्स आर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसको एक बार समझते हैं फिर उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। बहुत सारे लोग निफ्टी हाई की तरफ जाने के कारण निफ्टी को बेचने के लिए इंटरेस्टेड है, और आपने देखा है जब तक आदमी निफ्टी को बेचता 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 रहेगा निफ्टी हमेशा अपना हाई बनाते 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 हुए जाएगी। लोग करेक्शन ढूंढ रहे कि करेक्शन मुझे मिल जाए तो मैं एक बार बॉटम में खरीदूं, और निफ्टी बोलती है एक बार आप चढ़ गए ना ट्रेन में, डेस्टिनेशन जब तक आता नहीं तब तक आप उतरो मत। अब लोग बोलेंगे डेस्टिनेशन क्या है? हमारा हर आदमी का डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकता है। मेरा जो था दैट वाज द फाइनल लेवल वाज 17,030, पर उसने उसको भी आउट परफॉर्म कर दिया है। सो अब हमको यहां से देखना जरूरी है कि अब क्या काम होते हुए दिखता है। निफ्टी के अंदर में लोग शॉर्ट मार रहे तो निफ्टी नीचे नहीं आ रहा, और बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म नहीं किए तो लोगों को लग रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, तो लोगों ने बैंक निफ्टी को बाय करके रखा है। तो जो गिरना चाहिए वो गिर नहीं रहा, जो बढ़ना चाहिए उतने तेजी से बढ़ नहीं रहा है। तो किसी ना किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहां पे। तो हमने पिछले 2 दिन पहले देखा था कि निफ्टी ने अपने आप को शांत वहां पे एक जोन में खड़ा रखा था, बैंक निफ्टी चल ली। कल निफ्टी चली तो बैंक निफ्टी साइडवेज हो गई। यही कॉम्बिनेशन बनाते हुए सर ये अपने अपने काम जो है वो पूरा करने के लिए जा रहे हैं और ये जाएंगे। तो अब हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपने मेरा अगर साइकोलॉजिकल पार्ट वाला वीडियो देखा होगा कि हाउ आई प्ले विद द साइकोलॉजी, वहां पे मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वो देखा है आपको उसके अंदर में चीजें पता होगी कि जब बुल फेज के अंदर में किसी को ट्रैप करना होता है तो बियर वाले लोग एक बार अपने ऊपर की तरफ में मूवमेंट बनाते हैं, जिसके कारण जितने भी लोग बेचने वाले थे उन सब को एक बार बुल फेस की तरफ में कन्वर्ट किया जाए, उनका माल एक बार फिर इन्फ्यूज किया जाए, हाई रेट पे माल बेचा जाए और फिर जो एक बार आके वो नीचे की तरफ में आए। बराबर है, यही बात होती है। इसी बात का जिक्र मैंने उस वीडियो में भी किया है। अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, अभी मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू इज सेम। निफ्टी के अंदर में जो पॉइंट ऑफ व्यू के कारण निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की तरफ में बढ़ती हुई जा रही है, सेम जो चीजें यहाँ पे प्ले आउट मुझे दिख रहा है कि एक बार एक किसी भी टाइम किसी भी जगह से ड्रॉप लगा सकती है। तो अब मैं आता हूं चार्ट पे और आपके सामने डिस्कशन करता हूं। तो एक बार जो है अपन ये चार्ट को भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के अंदर में क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं। निफ्टी ने क्या किया है, तो पिछले 6 दिन के अंदर में यहां से निकाला इस लेवल को, हाई के ऊपर मैंने बोला था हाई के ऊपर जाके एक बार नीचे घूमना चाहिए, पर इसने इस लेवल काट के फिर यहां तक गया। दिस वाज द लेवल विच आई अपडेटेड 17,030। उसके ऊपर भी एक दिन रेस्ट लिया और 2 दिन कंटिन्यू हाई बनाते हुए जा रहा है। अब ये हाई बनाते हुए जा रहा है तो अब हम के इसके अंदर में पोजीशन ना ले, हमने कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। सर करना तो चाहिए अगर इंट्राडे के दौरान आपको सौदा मिलता है तो, पर कितने कैपिटल से करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए कैपिटल लगना चाहिए आपको सिर्फ 15%। 15% से ज्यादा अगर आप अपना कैपिटल वहां पे इन्फ्यूज कर रहे हो आपके लिए गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जितना पैसा आप ये उम्मीद कर रहे हो कि इस रैली में मैंने बनाए होंगे
उससे शायद उतना या उससे ज्यादा पैसा मार्केट एक सिंगल ड्रॉप में लेके चले जाएगा अगर आपके पास में क्वांटिटी ज्यादा बड़ी होगी तो। रीजन ये है कि हमको पता नहीं कि इसके ऊपर के टारगेट्स कितने ओपन है। मैं आपको स्ट्रेट बताऊं तो मेरे पास में सर कोई टारगेट नहीं है अबाउट निफ्टी। अब ये कितना ऊपर जाके कहां से ये नीचे गिर सकता है, मेरे को अगर वो उस लेवल पे आना है तो सर बैंक निफ्टी या निफ्टी में स्पेशली निफ्टी में यहाँ से एक बाउंस ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ में आना चाहिए, तो मैं कॉन्फिडेंस होकर आपको बोल सकता हूँ कि भैया आप अपना नेक्स्ट टारगेट ये है। मैं आपसे झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है, फालतू की बातें करके कोई मतलब नहीं है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक जाएगा वहां तक जाएगा, ये सारी बातें मैं करता नहीं हूँ। आपको पता है जब तक मेरे पास में लेवल है मैं लेवल को फॉलो करता हूँ और मैं आपको स्ट्रेट बताता था कि भैया 15,000 आना है। फिर मैंने आपको बताया 16,000 मेरा टारगेट है और उसके बाद मैंने ये भी बताया अपडेटेड टारगेट और 16,500। ये बॉक्स कब का लगा हुआ है, अब जाके जनवरी की वीडियोस देखो तो आपको पता चल जाएगी कि मेरे बॉक्स कब के लगे हुए हैं। बराबर है, जब ये सारी चीजें आपके सामने में आया तो उसके पीछे कुछ कारण था। मेरे पास में अब कोई कारण नहीं है कि ये यहां से जो ऊपर निकला है अब ये कितना ऊपर जाने वाला है, ये क्यों जा रहा है, इसका कोई कारण नहीं। पर ऐसे टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस मुझे जो बोलता है जब कभी भी ट्रैप करवाना हो थोड़े से लंबे टाइम के लिए, चाहे वो 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना, ये एक बार गड़बड़ करता जरूर है। आप देख रहे होंगे स्टॉक्स के अंदर में करेक्शन आ रही है, इंडेक्स के अंदर में करेक्शन नहीं आ रही है। अभी तक स्टॉक्स जो थे वो करेक्शन में थे, स्टॉक्स के अंदर में एक बाउंस आया, उस बाउंस के कारण निफ्टी ने जो है अपना 16,800 से 17,300 का टारगेट पूरे कर दिए। अब वो बाउंस के अंदर में क्या होगा, जो पार्टी ने माल लेना छोड़ दिया था वो आदमी अब जाके माल उठा रहा है, बोले अरे यार मेरे से गलती हो गई, ये तो जा रहा है शायद 18,000 में चले जाए, इतने स्पीड में जा रहा है, और वो पार्टी अपना माल वापस पकड़ रही है अभी ऊपर की तरफ में। और अगर एक ड्रॉप आया तो वो तो सर माल बेचेंगे नहीं, उनका माल तो फंस गया। अब वो फंस गया तो जब तक उस प्राइस पे वापस नहीं आएगा स्टॉक तब तक वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। तो ये जो नीचे गिरा था अब यहां से जो बाउंस आया है, अगर ये बाउंस रिटर्न बैक हुआ उस टाइम पे निफ्टी जो है अपना करेक्शन कर सकता है। और मैंने आप सभी को एक क्लियर कट चीज बताई थी, क्या बताई थी, इंडेक्स जो है मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में गिराया जाएगा, क्योंकि हर आदमी इंडेक्स को देख के काम कर रहा है। और अगर आप स्टॉक्स के अंदर में काम करते हो आपको पता होगा स्टॉक्स ने अपना सारा काम पूरा कर दिया है। कुछ स्टॉक्स के अंदर में 10%, 8%, 15%, ज्यादा से ज्यादा 20% ले लो, वो तो मैं मैक्स बता रहा हूं, उतनी करेक्शन बची होगी। छोटे मोटे 5-10% तो ऐसे हिलते हैं स्टॉक्स, इतना हो जाएगा और बैंक निफ्टी या निफ्टी आपको एक बड़ी रेड कैंडल मिलेगी और लोग बोलेंगे भैया अब आई है करेक्शन। और सर शायद हो सकता है उस दिन ही आपको यह पता चले कि उसके बाद में कभी निफ्टी गिरा ही नहीं, ये भी हो सकता है। वो उस जोन में गिरा और साइडवेज हो गया, अब आप कितनी भी कोशिश करो वो कुछ पैसा नहीं देगा, ये बिल्कुल हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, हो सकता है ये आने वाले हमको सितंबर के महीने में दिखे या अक्टूबर के महीने में दिखे, वी नेवर नो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी गिरेगा सर ये धमाका करके गिरेगा और सबका माल फंसा देगा और ट्रिक के साथ में गिरेगा। ऐसा नहीं कि बिना किसी कारण से गिरेगा, गिरेगा कारण के साथ गिरेगा, कोई न्यूज आ सकती है कुछ भी आ सकता है और पूरा एक सडन ड्रॉप पे बना के खड़ा कर देगा। अब भैया जिन्होंने माल खरीदा है वो आदमी फंस गया। तो ये आपको अभी निफ्टी के लिए भी ध्यान में रखना है, इसलिए मैं इंट्राडे में काम कर रहा हूं। इंट्राडे में अपना छोटा मोटा जो भी ट्रेड बना है इसको, इन सब मूवमेंट्स को मैं बोनस ट्रेड बोलता हूं। ये मुझे बोनस में मिला हुआ पैसा है। तो बोनस ट्रेड के अंदर में क्या बेस्ट होता है, सब लोग इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं इंडेक्स को फॉलो नहीं करना चाह रहा हूं। वो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा काम मत करो। आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, आप भी उसके साथ पीछे पीछे ऊपर जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा कि वो आपको बोल रहा है कि भैया आप माल उठाओ। अरे मार्केट क्या मेरे लिए बैठा है कि भैया मैं जा रहा हूं ऊपर, तेरा पोजीशन बनी है भैया तू और पोजीशन खरीद, मैं ऊपर जा रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में मेरे को हमेशा डर लगता है जब मार्केट मुझे बोले भैया प्रणव तू जैसा सोच रहा है ना मैं वैसा ही जा रहा हूं, मेरे को डर लगता है। आप अपोजिट काम करो तो मैं अलग काम करता हूं, तो अगर आप उसकी डायरेक्शन में आना चालू करते हो तो मुझे कंफर्ट मिलता है। अब ये ऐसा डायरेक्शन मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो किसी भी टाइम अगर ड्रॉप मार सकता है तो बड़ी कैंडल के साथ मारेगा। 17,000 जब तक कटता नहीं है साइकोलॉजिकल लेवल तब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक सर मैं आपको बोल सकता हूं ये इसके ऊपर में और भी जा सकता है, चाहे वो 500 जाए, 600 जाए, 17,800 जाए, 18,000 जाए, मुझे नहीं पता। पर मैं अब इंडेक्स जैसा मुझे डांस करा रहा है मैं वैसा डांस नहीं करने वाला हूं।
ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अगर आता है तो आपको समझ जाना है स्ट्रेट वी आर कमिंग टू द ग्रीन ब्लैक लेवल, दैट इज 16,700। देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ होल्डिंग अबव इट। एक सडन ड्रॉप के अंदर में नीचे की तरफ में लाएगा और ऊपर की तरफ में जब तक चल रहा है इसको चलने दो। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर में कोई सिग्नेचर ऐसा आया है, साइन आया है मुझे, जो मुझे सिग्नेचर मूव दिखाए कि भैया देखो मैं अब निकला था ऊपर में, अब मैं नीचे आ रहा हूं, तो शायद मैं आपको एक बड़ी ड्रॉप दिला सकता हूं। अभी तक कुछ भी संभावना नहीं है। अगर मैं आपको सही चीज बताऊं तो अभी तक मुझे कुछ भी संभावना नजर नहीं आ रही। यहाँ से जो स्पीड में निकला था, ये प्रॉपर अपना 2 महीने का काम खत्म करके निकला था, तो ये सर स्पीड में निकल रहा है और अपना काम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा है। तो अभी तक ये वाली एक करेक्शन वाली मूव थी। मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर देता हूं। अभी के पहले तक ये वाली जो मूव थी, ये करेक्शन वाली मूव थी। यहां से निकला, यहाँ पे साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद में सर यहाँ से अब ये निकला है, तो सर ये फिर एक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मैं घुमा फिरा के एक बार नीचे आ सकता हूं टिल द लेवल ऑफ 17,030। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 17,030 आ गया तो एक बार ये फिर आपको एंट्री का मौका देगा। तो जब तक अब ये एंट्री का मौका नहीं दे रहा है तब तक आपने गड़बड़ नहीं करना चाहिए। और 17,000 अगर काट दिया नीचे की तरफ में तो सर स्ट्रेट ये लेवल आनी है 16,700। अब जब तक अब ये देखो फिर यहां से मूवमेंट चालू किया। अब मैं आरएसआई देखता हूं, आरएसआई के अंदर अब यहाँ पे डाइवर्जेंस आना चालू हो रहा है। आप देख रहे हो इस जोन के अंदर में यहाँ पे आप देखोगे डाइवर्जेंस आना चालू हो रहा है। अब ये शुरुआत हुई है, पर मैं डाइवर्जेंस की कहानी आपको पहले ही बताया था। जब तक प्राइस के अंदर में ड्रॉप नहीं आता तब तक डाइवर्जेंस एक्टिवेट नहीं होते। डाइवर्जेंस तो बनेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ कम होती जा रही, लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है, पर प्राइस तो ऊपर जा रही है ना। प्राइस अगर नीचे और डाइवर्जेंस तब आ चुके हैं तो सर आपको हेल्पफुल करेगा। तब वो आप देख पाएंगे कि जो निफ्टी है एक बार वो अपना जो नीचे का ड्रॉप लगाने के लिए रेडी है फॉर द लेवल ऑफ 17,000 से लेके 16,700 के लिए। ठीक है, सो आई होप मैंने निफ्टी के लिए आपको सारी चीजें क्लियर कट बता दी है। ठीक है, बाकी जो लोग अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किए, करना चाहते हो हमारे लिंक के थ्रू करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अपना जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको नाम नंबर लिख के सबमिट करना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, आई ट्रेड इन द ऑप्शंस, तो ऑप्शन के मंथली पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। बाकी जो लोगों ने एंजल बुक में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, उसकी चार्जेस है 5,400 रुपीज मंथली। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज मंथली। दैट इज नॉट अ मंथली, दैट इज अ वन टाइम फीस फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स दूंगा, एक प्रॉपर बास्केट बना के दूंगा विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, टारगेट एंड बाइंग प्राइस। अब उस जगह पे आपको बाय करना है, कहां पे माल बेचना है, सब आपको दिया जाएगा। आप जहां पे कंफर्टेबल हो आप वहां पे माल बेच सकते हो। तो ये अपने पास में 2 चीजें, जो भी इंटरेस्टेड है आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने निफ्टी के लिए आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। मैंने आपके सामने बहुत पहले डिस्कशन किया था कि ये लेवल जब काट रहा है, ये वाला देखो आप, ये जब ये लेवल काट रहा है उस टाइम पे इसके अंदर में स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ के साथ में आया और रुका, फिर अपना 37,000 का भी टारगेट पूरा कर दिया। अब मेरे हिसाब से ये जो इसको हाई लगाना है, एक तो 37,700 अभी जहां पे खड़ा है वहां से 1000 पॉइंट, या ये 30,000 का भी लेवल टच करवा देगा। और आप सभी को पता है कि मेरे पेंडिंग टारगेट्स कब से खड़े, मतलब जब निफ्टी 16,000 आना चाहिए था, 16,500 आना चाहिए था, तब बैंक निफ्टी को 40,000 आ जाना चाहिए था, पर बैंक निफ्टी नहीं आ रही। अब ये जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ में घसीटना जो है वो चालू कर रही है और अभी धीरे धीरे खींच रही है। धीरे धीरे के अंदर में अक्सर ऐसा होता है कि गड़बड़ होती है और ज्यादा बड़ा पैसा बनने नहीं देते हैं। सो ये एक मूवमेंट हमको देखने को मिली। और जिस दिन एक्सपायरी थी, एक्सपायरी वाले दिन मैंने ये वीडियो बनाया था मेरे मेंबर्स के लिए। मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में दिखाता हूँ। उनसे मैंने डिस्कशन किया था कि ये जो एक्सपायरी के पहले इसने यहाँ से एक मूवमेंट नीचे की दिला दी है, ये होना नहीं चाहिए था। एंड मैंने उनसे क्लियर कट डिस्कशन किया था कि एक बार जो है वापस इस हाई या हाई से थोड़ा ऊपर खींचेगा। तो आपने देखा कि पिछले 2 दिन में इसने प्रॉपर आके इस हाई तक वापस से खींच लिया। अभी भी जो काम किया है यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए था।
अभी भी जिस जगह पे खड़ा है 3760 के आसपास, अगर अभी भी बैंक निफ्टी ऊपर आना चाहता है ना, बिल्कुल इस लेवल तक आ सकता है 37,200 तक। ये इस हाई तक तो बिल्कुल आ सकता है, इसको अंडर एस्टिमेट हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अगर इस बार ये इस लेवल को काटता है 37,200, तो सर आप एक बार समझ जाओ कि 37,700 के लिए रेडी हो चुका है। एंड माय लास्ट टारगेट विल बी 38,000। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर में ये हाई को टेस्ट तो होना है, क्योंकि इंडेक्स की बात चल रही है। निफ्टी ने अपना उस लेवल को काट के पार करके ऊपर निकल चुका है, ये तो बेचारा उस हाई तक भी नहीं आया है। तो जब अब ये इस हाई तक नहीं आया है तो इसको आना तो पड़ेगा। तो मिनिमम से मिनिमम टारगेट 37,700 है, और ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 38,000। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, ये सिनेरियो के अंदर में आपको बता दूं बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये पहले नहीं गई है, ये बिल्कुल जा सकती है। निफ्टी खड़ी रह सकती है, या निफ्टी उसके साथ में ऊपर भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसके पास में दरवाजे पूरे खुले हैं, इसके पास में अपने पास टारगेट है, सो वी कैन वेट फॉर द टारगेट। अब मेन चीज, ऐसी कौन सी जगह है जिसके नीचे आते बराबर बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा? सर वो लेवल है 36,000। कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 36,000 जो है बैंक निफ्टी में नहीं कटना चाहिए। अगर 36,000 कट गया, इसका मतलब सर क्लियर कट इंडिकेशन है कि इसके अंदर में स्ट्रेंथ वापस से कम हो रही, फिर ये प्राइस वाइज बड़ा डिप लगाने के लिए रेडी है, जिसके टारगेट्स मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं 33,900, और उससे भी थोड़ा सा नीचे 33,000 तक हम जाने के जो है पूरी संभावना रखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ये इस लेवल तक आने की पूरी संभावना है 33,300, 33,000 तक, फिर जो है एक बार बैंक निफ्टी नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा। तो अब जो है, अब इसके पास में रिस्क अच्छा है और रिवॉर्ड भी अच्छा है। जितना हमको लिमिटेड रिस्क के साथ में काम करना चाहिए ना, ये बैंक निफ्टी के अंदर में इस हफ्ते अगर करवा देता है, तो सर आप 38,000 का लेवल बिल्कुल देख सकते हो। बस कंडीशन ये ध्यान में रखिएगा, 36,000 के नीचे आ गया, ये अपनी ब्लैक कलर की जो लाइन लगी है, इसके नीचे अगर आके इसने काम करना शुरू कर दिया, तो सर फिर ये सीधी बात है कि बैंक निफ्टी भी वीक हो रहा है, और फिर ये एक बार करेक्शन इंडेक्स के अंदर में बढ़ने वाली है। स्टॉक्स के अंदर में भी थोड़ी सी जो पेंडिंग टारगेट्स है वो बढ़ने वाली है। सो आई होप आपको मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी इस हफ्ते के लिए पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। कितना कैपिटल इन्फ्यूज करना है मैंने आपको ये भी बता दिया। प्लीज उस चीज को फॉलो करिएगा, और मेरी एक बात को याद रखिएगा, दिसंबर 2022 आपके पास जितना कैपिटल होगा उसका 4 से 5 गुना मिनिमम हो जाएगा, अगर आपने इस टाइम पे इस कैपिटल को संभाला। और अभी की ज़्यादा मूवमेंट को दिल में ना लगा के, अपने हाथों को थोड़ा कंट्रोल करके अगर आपने कैपिटल बचाया, तो सर मैं आपको पूरे दावे के साथ में बोल सकता हूँ आप अगले साल बहुत खुश रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है प्रॉपरली वीकली एनालिसिस खत्म कर दिया। सो आई होप आपको मैंने जो भी सारी चीजें बताया, अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को देखे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सर तब तक के लिए नमस्ते।